ये देश आदिवासियों का था, आदिवासियों का रहेगा और आदिवासियों का ही है। ये बात को अपने दिमाग में डालना है। भगवान बिरसा मुंडा को ऐसी यातनाएं दी गई और उनको बोला गया लिख कि तू आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। जब वो लिख नहीं रहे थे तो बकरे को काटने के बाद उसकी चमड़ी निकाली जाती है। रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली जा रही थी। आपको एक चिमटी लगती है तो कितना दर्द होता है। रात भर उसकी चमड़ी निकाली जा रही थी। बिरसा मुंडा मरते तक बोलते रहे, मैं आदिवासी था, मैं आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे खून का कतरा कतरा मेरे आने वाली जनरेशन काम करेगी, इसी पे उलगुलान होगा। मुझे यकीन है मेरी कौम गद्दार नहीं है। ये इतिहास है, इस देश का और एक इतिहास है। इस देश के दो सबसे सुप्रसिद्ध नेता और जिनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, पहला नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरा नाम है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। मैं ये जानबूझ के आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह बात मालूम होना चाहिए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। गांधी जी एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी। वो झारखंड के रामगढ़ में आए थे। वहां पे ऐसा सम्मेलन चल रहा था। एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था क्रांति सूर्य, धरती आबा, महामानव भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी खड़े हुए और देखे और एक लंगोटी वाले आदिवासियों को पूछा, ये कितने लोगों के नाम हैं? तो वो लंगोटी वाली खड़ा हो गया और बोला, गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। तो ये कितने साल जिए? 24 साल जिए। ये क्या चाहते थे? तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला, स्थानिक भाषा में, मोलागाज बोल माउस। गोंडी में बोलते हैं मावा नाटे मावा राज। हिंदी में बोलते हैं हमारे गांव में हमारा राज। जब गांधी जी ने यह बात सुना तो उन्होंने इससे प्रेरणा ली। बोले इसी आंदोलन की देश को जरूरत है। भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी और देश को आजादी का आंदोलन चलाए। जो गांधी जी